हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे प्रोग्रेशन क्या होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले हम लोग। एक कोई स्टूडेंट्स है ए, इसे क्लास 1 to 5 जितने परसेंटेज और मार्क्स आए थे, जैसे मान लेते हैं क्लास 1 में इसके मार्क्स आए थे आपको 57%, क्लास सेकेंड में इसके मार्क्स आए थे 59%, क्लास थर्ड में इसका मार्क्स आया था 71%, क्लास फोर्थ में इसका मार्क्स आया था 81% और क्लास फिफ्थ में इसका मार्क्स आया था 82%। देखिए इसके मार्क्स में क्या हो रहा है, जैसे जैसे इस क्लास का बढ़ा है टाइम के साथ इसका परसेंटेज में इसका इंक्रीज हुआ है। तो अगर कोई पूछेगा स्टूडेंट ए के बारे में, रिव्यू पूछेगा, तो क्या होगा इसका रिव्यू, किसने प्रोग्रेस किया है, कब से कब, क्लास 1 to 5 में इसने प्रोग्रेस किया है। मतलब कि कुछ ना कुछ इसका इंक्रीज हो रहा है, परफॉर्मेंस इसका बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका प्रोग्रेस हो गया। देखिए ये होता है प्रोग्रेशन। जब भी कुछ इंक्रीज हो, कोई एक डायरेक्शन में बढ़े, तो हो गया प्रोग्रेशन। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई स्टूडेंट बी है, उसके क्लास फर्स्ट में मार्क्स आया उसका 57, क्लास सेकेंड में मार्क्स आया उसका 52, क्लास थर्ड में उसका मार्क्स आया 59 और क्लास फोर्थ में उसका मार्क्स आया 71 और क्लास फिफ्थ में मार्क्स आया उसका 42। देखिए इसके मार्क्स में देखिए पहले तो डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ डिक्रीज हो गया। देख रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इसका कोई रिव्यू पूछेगा तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसमें प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते हम लोग कि इसने स्टूडेंट्स ने प्रोग्रेस किया है। अब देखिए प्रोग्रेशन तो देख लिया हम लोगों ने, अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए कोई भी एक सीरीज हो, जैसे मान लेते हैं कोई सीरीज है, आप टेबल पढ़ते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे जाते रहा है। देखिए तो 2 का टेबल होता है, उसमें देखिए इसका कितने इंक्रीज से बढ़ रहा है। यहाँ भी 2 से बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 से बढ़ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और आगे भी 2 के से बढ़ेगा। तो देखिए कोई भी सीरीज या कोई भी टेबल जहाँ पे जो डिफरेंस है, जिस अमाउंट से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं वह कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपी। एपी में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए कांस्टेंट, हमेशा सेम होना चाहिए, तभी इस सीरीज को हम लोग एपी बोलेंगे। जैसे देखिए कोई हम लोग के पास एक पैटर्न है 1, 5, 9, 13, 17। देखिए इसमें 1 से 5 में कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, 5 से 9 में कितना हो रहा है, यहाँ भी 4 हो रहा है, 9 से 13 में कितना हो रहा है, यहाँ भी 4 हो रहा है, यहाँ भी 4 हो रहा है। तो देखिए चारों डिफरेंस का वैल्यू कितना है, 4 है, मतलब कांस्टेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या हो गया, एपी हो गया। जैसे कोई सीरीज है 2, 2, 2, 2 एंड 2, देखिए ये एपी है या नहीं। सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 0, यहाँ से यहाँ भी 0, यहाँ से यहाँ भी 0, यहाँ से यहाँ भी 0। तो देखिए जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो ये क्या हो गया, एपी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
देखिए जैसे मान लेते हैं कोई सीरीज है -2 2 -2 2 -2 ऐसे चलते जा रहा है। सबसे पहले देखिए इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है। देखिए 2 -2 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 डिफरेंस हो गया। अब देखिए 2 और -2 में कितना डिफरेंस है। देखिए -2 -2 -4, यहाँ पे डिफरेंस है -4। अब देखिए माइनस और 2 में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 4, यहाँ पे -4। देखिए डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ -4 है, यहाँ 4 है, -4 है, तो डिफरेंस कांस्टेंट है नहीं है, तो क्या हो गया ये नॉट एपी हो गया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, कोई एम्प्लॉय है, उसका ईयर 2000 में उसका सैलरी था 10,000, उसका 2001 में इसका सैलरी हो गया 11,000, 2012 में इसका सैलरी हो गया 12,000। इस तरह इसका बढ़ा है सैलरी। इसका सैलरी क्या क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है 1000, यहाँ पे डिफरेंस 1000। देखिए इसका कांस्टेंट अमाउंट से इसका सैलरी बढ़ रहा है, तो इसका सैलरी क्या हो जाएगा, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा, एपी हो जाएगा। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने बैंक से कोई अमाउंट लिया है, बैंक से हमने कुछ अमाउंट लिया है इंटरेस्ट पे, और उसका हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहे हैं। तो देखिए अगर मान लेते हैं हम लोगों ने बैंक से कोई अमाउंट लिया है 10,000 और उसका इंटरेस्ट है 10% पर एनम, तो ये एपी होगा या नहीं होगा। देखिए सबसे पहला ईयर है इसका, उसने वो 10,000 रुपीज़ लिया फर्स्ट ईयर में। देखिए ईयर सेकेंड में उसका टोटल अमाउंट उसका कितना हो जाएगा 1 ईयर के बाद 10,000 में 10% जोड़ देंगे, हो जाएगा आपको 11,000, इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर में आफ्टर 2 ईयर्स देखिए फिर 11,000 पे लगाएंगे हम लोग 10% इंटरेस्ट। देखिए 11,000 के 10% कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको 1100 इसका इंटरेस्ट हो गया, अब वो हो जाएगा 12,100। तो देखिए यहाँ पे इसका बढ़ा है आपको अमाउंट 1000 से, लेकिन यहाँ पे बढ़ा है आपको 1100 से। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में एपी नहीं होता है, नॉट एन एपी। तो देखिए एपी का मतलब क्या हुआ, कोई भी सीरीज है अगर उसमें डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं एपी। अब देखिए कुछ टर्म्स एपी के, जैसे मान लेते हैं कोई सीरीज है -5 5 15 25 35, एक एपी है। देखिए एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं ना फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम लोग लिखते हैं ए से, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा आपको -5। और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं डी। इसको हम लोग डी से बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 -5 10 हो गया, देख रहे हैं 50 -5 10, 25 -15 10, ये हो गया कॉमन डिफरेंस को डी से बोलते हैं। अगर पूछे कि इसमें फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म, तो उसको हम लोग बोलते हैं A5 बोलेंगे, मतलब कि फिफ्थ टर्म का वैल्यू। अगर लिखा हुआ है A10, इसका मतलब क्या हुआ 10th पोजीशन में जो वैल्यू आएगा उसको A10 बोलेंगे। या लिखा हुआ है A15, इसका मतलब क्या हुआ
जो 15th पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको बोलेंगे A15। तो देखिए 25 क्या हो जाएगा, A4 हो गया। 35 क्या हो जाएगा, A5 हो गया। इसको बोलते हैं A। अगर कोई पूछे nth टर्म पे क्या होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग AN। जैसे कोई दिया हुआ है हम लोग को सीरीज 1/2, 1, 3/2, 5/2, 7/2, जैसे कोई सीरीज है 1/2, 1, 3/2, 2। देखिए और कोई सीरीज दिया हुआ है, सबसे पहले मान लेते हैं क्वेश्चन पूछ दिया है कि ये एपी है या नहीं है, फाइंड करो। तो सबसे पहले अब क्या करना है, आप ए का वैल्यू लिख लीजिए। देखिए एक वैल्यू आपको 1/2 है। अब देखिए जितना भी कॉमन डिफरेंस है वो सब निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 - 1/2 आपको 1/2 होता है। अब देखिए 3/2 - 1 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। अब देखिए 2 - 3/2 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। 5/2 - 2 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। 3 - 5/2 का वैल्यू कितना आता है, 1/2 होता है। तो देखिए जितना भी डिफरेंस है सब सेम है, तो ये क्या हो गया आपको एपी हो गया। देखिए इस एपी में ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होता है आपको फर्स्ट टर्म, इसका वैल्यू हो गया 1/2। फिर डी का वैल्यू क्या हो गया, डी होता है कॉमन डिफरेंस, देखिए 1/2 डी हो गया। अगर पूछता है आपसे A4 निकालो, देखिए A4 मतलब कि फोर्थ पोजीशन वैल्यू। देखिए ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं A4 2 है।